श्रवण कुमार। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े थे, वे देख भी नहीं सकते थे। श्रवण कुमार तन मन धन से उनकी सेवा करता था। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने उससे कहा, बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और देख भी नहीं सकते, इसलिए अपने आप यात्रा करने में असमर्थ हैं। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। श्रवण बोला, आप चिंता न करें, मैं आप दोनों को तीर्थ यात्रा पर ले चलूंगा। श्रवण कुमार ने एक लाठी और 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली और उनसे एक मजबूत कांवड़ तैयार की। फिर उसने कांवड़ के दोनों ओर अपने माता पिता को बैठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण ने अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई। एक बार रात का समय था। वे तीनों अयोध्या के पास एक वन में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, देखो यहाँ कहीं आसपास पानी मिल जाए। श्रवण ने तुरंत कांवड़ को एक घने पेड़ के नीचे रख दिया और घड़ा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक दिशा में किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। वह उधर ही चल पड़ा। दूसरी ओर उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। वे नदी के पास इस प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि कोई न कोई जंगली जानवर उधर पानी पीने अवश्य आएगा, तब वे उसका शिकार कर लेंगे। जब श्रवण नदी से घड़े में पानी भरने लगा, तब गड़गड़ की आवाज हुई। आवाज सुनकर राजा दशरथ ने समझा कि शायद कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। फिर क्या था, उन्होंने आवाज की दिशा में अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। बाण लगते ही श्रवण की चीख निकल गई और वह तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। एक मनुष्य को घायल और तड़पता हुआ देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। राजा के मुख पर पश्चाताप के भाव देखकर श्रवण ने कहा, राजन, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है, आपसे यह सब अनजाने में ही हुआ है। दशरथ ने दुखी मन से कहा, नहीं, मुझे ऐसे बाण नहीं चलाना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बताओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। श्रवण की सांस उखड़ रही थी। वह बड़ी कठिनाई से बोला, राजन, मेरे वृद्ध माता पिता बहुत प्यासे हैं। वे वन में पेड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप कृपा करके उन्हें जल पिला देना। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ दुखी मन से जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। किसी अनजान व्यक्ति की आवाज सुनकर श्रवण के माता पिता बोले, तुम कौन हो तथा हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है। तब दशरथ ने उन्हें अपना परिचय देते हुए अपना अपराध बताया और क्षमा मांगी, किंतु अपने इकलौते आज्ञाकारी और प्राण प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता के दुख की सीमा न रही। वे जोर जोर से विलाप करने लगे। शोक में डूबे वृद्ध पिता ने कहा, राजन, आज तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने हम अंधे बूढ़े और लाचार माता पिता का एकमात्र सहारा छीन लिया। इसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती। आज जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसा ही दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार का नाम अपनी मातृ पितृ भक्ति के लिए अमर है। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।